बच्चों, आज हम कक्षा छठी पाठ टिकट एल्बम कर रहे हैं, जो बड़ी ही सुंदर सी कहानी है। टिकट एल्बम है जो वो सुंदरा रामास्वामी द्वारा रचित बहुत ही अच्छी कहानी है। लेखक ने इस कहानी में बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति उठी ईर्ष्या तथा पश्चाताप के भाव को बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया है। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, छठी सातवीं पढ़ने वाले बच्चे, वो उनके मन में है जो किस प्रकार की ईर्ष्या है, या किस प्रकार की जलन है, जो जेलसी हो जाती है दूसरे बच्चे के को देखकर, उसके सामान को देख कर के, उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो कहानी का जो सार है वो हम पढ़ लेंगे, आराम से सब समझ में आ जाएगा। तो कहानी में क्या है, नागराजन एक बच्चा होता है, उसके मामा है जो सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजते हैं। नागराजन सभी बच्चों को अपने स्कूल में एल्बम दिखाना शुरू कर देता है, और वो हर टाइम उनको दिखाता रहता है। सभी जो लड़के थे सभी और लड़कियां थी, वो नागराजन को घेरे रहते थे। तो एक राजप्पा भी था वहाँ पर उसी क्लास में बच्चा, वो अपनी एल्बम बनाता था टिकटों को इकट्ठे कर कर के। कभी ऑस्ट्रेलिया की टिकट लाता, कभी फिनलैंड की टिकट लाता, वो अपनी एल्बम को इस तरह से बनाता था। पहले उसकी एल्बम को सारे बच्चे देखते थे, राजप्पा की एल्बम को। लेकिन जब से नागराजन की एल्बम आई थी, तो राजप्पा की एल्बम को कोई भी नहीं देखता था और उसको घटिया बताने लगे थे। तो यहाँ पर यहीं से कहानी है जो शुरू होती है। तो उसने जो अपनी एल्बम थी, राजप्पा ने वो बड़ी मेहनत से इकट्ठे करके टिकटें बनाई थी। उसके ना सिर पर एक धुन सवार रहती थी। सैटरडे संडे मतलब वो शनिवार और इतवार को स्कूल के बाद क्या करता था, वो टिकटों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ता था, और 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले में 1 फिनलैंड की टिकट तथा 2 पाकिस्तान के बदले में 1 रूस का टिकट लेता था। इस प्रकार से वो ना टिकटें इकट्ठी करता था। तो जो राजप्पा था, उसका एल्बम स्कूल में सबसे बड़ा था। तो एक बार सरपंच के लड़के ने उनसे कहा कि ये एल्बम है जो मुझे 25 रुपये में मैं ख़रीदना चाहता हूँ, आप मुझे ये एल्बम दे दो। उसने मना कर दिया, और मना करते हुए कहा कि जो तुम्हारे घर में बच्ची है, मैं उसे 30 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दे दोगे? तो इस पंक्ति से ये पता चलता है कि राजप्पा है जो अपने एल्बम से बहुत बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वो किसी को उसको बेचना नहीं चाहता था। अब राजप्पा की एल्बम तो पहले देखते थे सारे, लेकिन अब नागराजन की एल्बम जब से सिंगापुर से आई थी ना, तो अब राजप्पा की एल्बम को कोई नहीं देखना चाहता था। राजप्पा को भी लगता था कि नागराजन का एल्बम उसके एल्बम से अच्छा है, लेकिन उसने उसका एल्बम कभी देखने की इच्छा जाहिर नहीं की। एक दिन कृष्णन ने राजप्पा से कह दिया कि वह नागराजन से ईर्ष्या करता है, क्योंकि नागराजन का एल्बम उसके एल्बम से बहुत सुंदर है और उसका एल्बम कूड़ा है। तो राजप्पा के एल्बम को कूड़ा बोल दिया। तो राजप्पा को यह बात बुरी लगी। वह सोचता है कि उसने तो एल्बम के टिकट बहुत मेहनत से इकट्ठे किए हैं, और जो ये नागराजन की एल्बम है, उसके पास तो वो बना बनाया एल्बम मामा जी ने भेज दिया है, तो उसमें उसकी मेहनत क्या है? उसने कोई मेहनत नहीं की है। तो आगे राजप्पा को यह अब लगने लगा है कि सच में ही क्या मेरा एल्बम कूड़ा है, क्योंकि नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा था। तो वह घर में अब क्या होता है, वो ना तो वो टिकट लेने जाता है, और अब क्या होता है, घर में ही घुसा रहता था, घर में ही रहता था। पहले की तरह टिकटों को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर नहीं जाता था। अब उसे अपने एल्बम से भी चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि उसके एल्बम को अब कोई नहीं पूछता था। एक दिन राजप्पा ने निश्चय किया कि वह पहले फालतू टिकटों के बदले में नागराजन से अच्छे अच्छे टिकट हथिया लेगा। राजप्पा नागराजन के घर गया। उस समय नागराजन अपने मित्र के साथ गया हुआ था। राजप्पा सीधे उसके कमरे में चला गया। उस समय कमरे में कोई नहीं था। उसके मन में पाप आ गया। गया तो था वो टिकट लेने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कोई नहीं है कमरे में, उसके मन में पाप आ गया। उसने नागराजन का एल्बम उठा लिया और उसे लेकर अपने घर में छिपा दिया।
नागराजन का एल्बम चोरी करने के कारण वह बुरी तरह डर गया था। उस दिन वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। रात के समय अप्पू आया। उसने आकर उसे बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। नागराजन के पिताजी चोरी की रिपोर्ट शायद पुलिस को कर देंगे। नागराजन की बहन कामाक्षी ने उन्हें बताया था कि राजप्पा नागराजन के कमरे में आया था। यह सुनकर राजप्पा और भी डर गया, क्योंकि अब एल्बम चोरी होने का पूरा संदेह राजप्पा के ऊपर आ गया था, क्योंकि राजप्पा के अलावा वहाँ कोई नहीं गया था। अगले दिन उसने नागराजन का एल्बम निकालकर जलती अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख वह रोने लगा। उसने जो एल्बम को जलाया था वो तो गुस्से के कारण जला दिया उसने, लेकिन अब वो एल्बम को देख करके रोने लगा, क्योंकि वो एल्बम था वो सुंदर था और वो अब उसकी आंखों के सामने जल रहा था। तो आगे राजप्पा को देखते ही वह क्या हुआ फिर, जैसे ही राजप्पा ने एल्बम को जला दिया तो उसके बाद नागराजन वहाँ पर आया। नागराजन को देखकर लगता था कि जैसे वह बहुत रोकर आया है, क्योंकि उसका नागराजन का प्यारा एल्बम था वो, और वो भी खो गया, तो वो जाहिर सी बात है वो रोकर ही आया होगा, क्योंकि उसकी आंखों से पता चल रहा था। राजप्पा को देखते ही वह फिर रोने लगा। राजप्पा नागराजन को चुप कराने लगा और उसने अपना एल्बम निकाल कर नागराजन को दे दिया। नागराजन को विश्वास नहीं हुआ कि राजप्पा अपनी मेहनत से इकट्ठे हुए टिकटों वाला एल्बम उसे दे रहा है। राजप्पा ने उस एल्बम को लेकर चले जाने के लिए कहा और स्वयं रोने लगा। तो यहाँ पर नागराजन का एल्बम जलाने के बाद उसको पछतावा हो रहा था कि मैंने यह क्यों कर दिया, इसीलिए तो वह रो रहा था। तो जैसे ही उसके पास नागराजन आया तो उसने पश्चाताप के लिए किया और अपना एल्बम था जो वो नागराजन को दे दिया। तो इस कहानी से, टिकट एल्बम की कहानी है जो, इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने साथियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और आपस में घुल मिलकर रहना चाहिए। टिकटों की विविधता के कारण राजप्पा का एल्बम नागराजन के एल्बम से सुंदर था, परंतु सिंगापुर के से आने के कारण नागराजन का एल्बम था जो सबका प्रिय बन गया था। इस ईर्ष्या के कारण राजप्पा ने नागराजन का एल्बम चुराकर जला दिया और बाद में पछताने लगा। इसीलिए बच्चों, कभी भी हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि जो ईर्ष्या है, जो जेलसी हम करते हैं, वो मनुष्य के दिमाग को भ्रष्ट कर देती है और वह गलत और सही का ध्यान नहीं रख पाता है और उस ईर्ष्या के वश में आकर के ऐसा काम कर बैठता है जिससे उसको बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि नागराजन का एल्बम था वो जल चुका था, लेकिन राजप्पा को अब बड़ा ही पछतावा हो रहा था। तो आशा करती हूँ बच्चे, कहानी है जो आपको समझ में आई होगी और हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम इसमें करेंगे। बड़े आसान से प्रश्न उत्तर हैं, अगर आपने कहानी को अच्छे से समझा होगा तो प्रश्न उत्तर बड़े ही आराम से हम कर सकते हैं। तो इसमें पहला है, मान लो स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ है वो खो गई है। तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज़ मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस है जो वो तैयार करना होगा। ये कुछ करने वाला का पाठ है जो हम प्रश्न उत्तर करने के बाद करेंगे। पहले हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न अभ्यास। नागराजन ने एल्बम का मुख्य पृष्ठ है जो, उस पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? एल्बम का पहला जो पृष्ठ था उस पर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। इन शब्दों का दूसरे लड़के लड़कियों पर गहरा असर पड़ा और सभी बच्चों ने इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लिया। तो हमने ये पाठ के अंदर ही पढ़ा है,
क्वेश्चन का आंसर। तो हम यहाँ पर आराम से इसको देख सकते हैं। जहाँ वो एल्बम लाता है ना, नागराजन को अपने मामा के घर से एल्बम मिलती है, तो जब वो बच्चों को दिखाता है तो वहाँ पर यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वाला पार्ट है जो इस पहले प्रश्न का उत्तर है यहाँ तक, ठीक है। और लड़कियों ने क्या कर लिया था, कॉपी किताबों में टीप लिया था। यहाँ पर इसका आंसर ये रहेगा, ये पूरा आंसर इसमें पहले प्रश्न का बन जाएगा, ठीक है। आगे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के हिट हो जाने पर के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई। तो उसके मन की क्या हालत हुई थी ये भी हमने पाठ में पढ़ चुके हैं कि वह मतलब जो था राजप्पा था, अब उसके टिकट एल्बम को कोई नहीं देखता था। नागराजन के एल्बम को सभी बच्चे देखते थे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा था, वह सबसे लड़ पड़ता था। उसका व्यवहार था जो वो बदल गया था, और डर के कारण उसका वो था, वो ईर्ष्या के कारण है वो थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि वो अब नागराजन की एल्बम भी देखना नहीं चाहता था। उसे ईर्ष्या होनी शुरू हो गई थी नागराजन से, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मैं तो मेहनत करके बनाता हूँ एल्बम, और ये बिना मेहनत के इसको एल्बम बनी बनाई मिल गई है, और ये सारे स्कूल है जो बच्चे हैं जो इसकी एल्बम को देख रहे हैं। आगे तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। मानसिक स्थिति मतलब मन की स्थिति कैसी थी उसकी। इस प्रश्न का उत्तर भी हम है जो इसमें पाठ में पढ़ चुके हैं, जो हम ने पढ़ा था कि जब वो एल्बम चुरा रहा था। तो पाठ में हम ध्यान से देखेंगे, पाठ में से ही आंसर मिल जाते हैं अगर हम ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ें। ये यहाँ पर देखिए, उसने दराज खोली, उसका दिल है जो तेजी से धड़कने लगा और वह घबरा रहा था। उसका पूरा शरीर है जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था जब वो एल्बम को वहाँ से उठा रहा था, चोरी कर रहा था। तो ये उसके मन की स्थिति है, वो हमने सारी यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। शरीर जलने लगा था, गला है जो सूख रहा था। ये हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर है। आगे देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए। चौथे प्रश्न में उन्होंने कहा है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। इसको भी हमने पाठ में पढ़ा था, इसने क्यों डाला था। तो इसमें आएगा बच्चे आंसर कि राजप्पा को अप्पू ने आकर बता दिया था कि नागराजन का एल्बम खो गया है, और नागराजन के पिताजी हैं जो वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। अब उसको ये डर हो गया था कि जैसे ही अगर नागराजन के पिता ने जरा सी भी शिकायत कर दी ना तो पुलिस मेरे घर आ जाएगी, इसलिए उसने डर के मारे एल्बम को जला दिया। उसने सबूत ही मिटा दिया कि बस कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा, तो इसने इसलिए एल्बम को जला दिया। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है जो इसमें लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठे करने की तुलना है जो मधुमक्खी से क्यों की है। यहाँ पर देखिए लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से इसलिए की है क्योंकि राजप्पा स्कूल से आने के बाद टिकट की खोज में घूमता रहता था। जिस प्रकार से मधुमक्खी फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भटकती रहती है और फूलों की महक से उनकी तरफ खींची चली जाती है, वैसे ही राजप्पा टिकटों को इकट्ठा करने में अपना समय लगाता था। मतलब मेहनत से वो टिकट इकट्ठी करता था, इसलिए उसको मधुमक्खी की संज्ञा दी गई है। तो ये हमारे प्रश्न थे जो प्रश्नाभ्यास है, इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए इसमें भाषा की बात है थोड़ी सी, उसमें क्या करना है, हमने सिर्फ शब्द हमारे पास हैं, ये शब्द हमारे पास हैं, हमने इनको क्या करना है
वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? खोसना, खोसना शब्द है जो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, कि खोसना होता क्या है, इसको वाक्य में प्रयोग करके दिखाएंगे। पुलिस को आते देखकर चोर ने चोरी किया हुआ माल अपनी कमीज में खोस लिया। ठीक है। इसके बाद देखिए, जमघट, टटोलना, इन सबको हमने वाक्य में प्रयोग करना है। तो एक एक वाक्य सबके लिए बनाना है। इसमें हेकड़ी शब्द बता देते हैं, उसमें व्यर्थ में हेकड़ी मत बगारो, कुछ करके दिखाओ, मतलब बड़ी बड़ी बातें करके मत दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक भाषा की बात का ये पार्ट जो हमने कर लिया है। आगे देखिए हमारे पास हैं कुछ और ऐसे शब्द, कुछ करने को और डाक टिकट के बारे में है। कुछ करने को में क्या है बच्चे, एक नोटिस, एक सूचना लिख कर दे बतानी है। आप इंग्लिश में भी ये सूचना लिखते हो, नोटिस होता है इंग्लिश में और हिंदी में होती है सूचना। तो इसमें आपने खोई हुई चीज़ है जो उसके बारे में बताना है, कहाँ खोई थी वो बताना है, और मिल जाने पर अगर वो किसी को मिल जाती है तो वो कहाँ पर लौटानी है वापस, इस सब के बारे में इसमें बताना है। ठीक है। तो ये हमारा पाठ है जो यहाँ तक पूरा हो गया। तो बाकी इसमें जो पोर्ट्रेट था वो हमने कर लिया है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, मैं उसको अवश्य बताऊंगी। धन्यवाद।